नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो हम सबने बचपन में जरूर सुनी होगी, लेकिन हो सकता है कि उसके पीछे छिपे गहरे मतलब पर उतना ध्यान न दिया हो। कहानी का नाम है शेखीबाज मक्खी। तो कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक सवाल है जिस पे सोचना बनता है। क्या वाकई ताकत हमेशा जीतती है? मतलब जंगल का कानून क्या हमेशा सबसे ताकतवर के ही पक्ष में होता है, या कभी-कभी कोई छोटा, कोई कमजोर भी बाजी मार ले जाता है? हमारी ये कहानी इसी दिलचस्प सवाल के इर्द गिर्द घूमती है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। जरा सोचिए, एक घना जंगल है, सब कुछ एकदम शांत। लेकिन ये शांति है ना, ये ज्यादा देर तक नहीं टिकने वाली थी। क्यों? क्योंकि एक बहुत ही छोटा सा जीव था जिसका घमंड पूरे जंगल का माहौल बदलने वाला था। तो एक जंगल था और वहां जंगल का राजा शेर भर पेट खाना खाकर बस आराम फरमा रहा था। अब हुआ ये कि शेर ने 2-3 दिन से नहाया नहीं था और बस तभी भिन 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 करती हुई एक मक्खी ना जाने कहां से वहां आ धमकी। और बस यहीं से कहानी उस मोड़ पर आती है जहां होता है पहला टकराव। और ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, नहीं, ये तो टक्कर थी, ताकत और तकब्बुर की, मतलब आकार और अहंकार की। देखते हैं कि कैसे एक नन्ही सी मक्खी जंगल के राजा शेर को ही ललकार देती है। मक्खी भी सीधे शेर के कान के पास जाकर भिन 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 करने लगी। अब सोचिए, शेर को तो बड़ी मुश्किल से नींद आई थी। उस भिनभिनाहट से उसकी नींद खुल गई और वो गुस्से में दहाड़ा, अरे मक्खी, दूर हट जा, वरना तुझे अभी जान से मार डालूंगा। लेकिन वो मक्खी, वो तो घमंड में एकदम चूर थी। उसने पलटकर जवाब दिया, क्या मैं तुमसे डरूंगी? अरे मैं तो तुमसे भी लड़ सकती हूँ, हिम्मत है तो आ जाओ मैदान में। बस इस एक जवाब ने उस एक पल में ताकत का सारा खेल ही बदल कर रख दिया। अब तो शेर का गुस्सा 7वें आसमान पर था। वो मक्खी को मारने के लिए जैसे ही पंजा चलाता, मक्खी फुर्र से उड़ जाती। लेकिन शेर का पंजा तो लगता था सीधा उसी के मुंह पर, कभी नाक पर तो कभी गाल पर। मतलब नतीजा ये हुआ कि शेर ने खुद को ही घायल कर लिया, पूरा लहूलुहान। और आखिर में जंगल का राजा, वो महान शेर, थक गया। वो उस छोटी सी मक्खी को मार ही नहीं पाया और बुरी तरह परेशान होकर उसने हार मान ली। शेर ने एकदम थक कर कहा, मक्खी बहन, अब बस करो, मुझे छोड़ दो। मैं हारा और तुम जीती। बस ये शेर की हार थी और मक्खी के बेहिसाब घमंड की बस एक शुरुआत। अब सोचिए, जंगल के राजा को हराने के बाद मक्खी के तो पैर ही जमीन पर नहीं पड़ रहे थे, उसका घमंड 7वें आसमान पर था। तो चलिए अब देखते हैं कि जीत का ये जो नशा है, ये उसे कहां तक ले जाता है। तो अपनी जीत के नशे में चूर मक्खी आगे बढ़ी। रास्ते में उसे एक हाथी मिला। मक्खी ने सीधे हाथी से कहा, चलो मुझे प्रणाम करो, मैंने जंगल के राजा शेर को हराया है। अब हाथी ने सोचा कि भाई इस पागल मक्खी से बहस करके अपना समय कौन खराब करे। उसने समझदारी दिखाई, अपनी सूंड उठाकर उसे प्रणाम किया और चुपचाप आगे बढ़ गया। इसके ठीक बाद मक्खी की मुलाकात हुई एक लोमड़ी से, और ये लोमड़ी बस उसे देखकर मंद मंद मुस्कुरा रही थी। वो दूर से ही ये सारा तमाशा देख रही थी। और अब कहानी में एंट्री होती है उस किरदार की जो अपनी चालाकी के लिए जाना जाता है, सही समझे, लोमड़ी। और यहीं से कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ शुरू होता है, जहां घमंड का सामना अब बुद्धि और कह सकते हैं थोड़ी धूर्तता से होता है। लोमड़ी ने एक नज़र में ही मक्खी की कमजोरी यानी उसके घमंड को भांप लिया था और उसने एक जबरदस्त योजना बनाई। प्लान सीधा था। पहले तो मक्खी की खूब झूठी तारीफ करो, उसे एकदम आसमान पर चढ़ा दो। फिर एक झूठा दुश्मन खड़ा करो और मक्खी को उसके खिलाफ भड़काओ ताकि वो गुस्से में अपनी अकल खो बैठे और सीधे जाल में जा फंसे। तो लोमड़ी ने मक्खी को प्रणाम किया और बोली, धन्य हो मक्खी रानी, धन्य हो। अरे धन्य है आपका जीवन और धन्य है आपके माता पिता। मक्खी के घमंड की आग में इन शब्दों ने घी का काम किया। और फिर लोमड़ी ने अपना तुरुप का इक्का चला। वो मक्खी के कान के पास गई और धीरे से फुसफुसाई, लेकिन रानी साहिबा, एक बात है, वो जो उधर मकड़ी दिख रही है ना, वो आपकी शान में गुस्ताखी कर रही थी, आपको गाली दे रही थी। अब आप ही बताइए
क्या आप उसे सबक नहीं सिखाएंगी? ये सुनते ही मक्खी तो गुस्से से लाल पीली हो गई। वो चिल्लाई, उस मकड़ी की इतनी हिम्मत, उसे तो मैं अभी चुटकी बजाते खत्म कर दूंगी। और बस ये कहते हुए वो गुस्से में मकड़ी की तरफ झपटी और सीधा उसके जाले में जा फंसी। मक्खी ने निकलने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन वो जितना ज्यादा छटपटाती वो जाले में उतना ही और उलझती जाती। आखिरकार वो थक कर बेबस हो गई। और वो चालाक लोमड़ी, वो तो अपना काम बनता देख मंद मंद मुस्कुराते हुए वहां से चली गई। तो ये थी कहानी, लेकिन इस छोटी सी सरल सी दिखने वाली कहानी के पीछे एक बहुत गहरा सबक छिपा है। चलिए जरा इस कहानी के सार को समझने की कोशिश करते हैं। इस कहानी का जो मेन कैरेक्टर है मक्खी, वो असल में घमंड यानी प्राइड का सिंबल है। और घमंड क्या होता है? खुद को बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा बड़ा समझना। और अक्सर यही चीज किसी के भी पतन का कारण बन जाती है। ये कहानी बड़ी खूबसूरती से दिखाती है कि कैसे अलग अलग चीजें काम करती हैं। शेर की जबरदस्त ताकत फेल हो गई, वहीं लोमड़ी की चालाकी जीत गई। मक्खी का घमंड ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी साबित हुआ, और मकड़ी का एक साधारण सा जाला उसके लिए एक ऐसा जाल बन गया जिससे वो कभी निकल नहीं पाई। तो कुल मिलाकर इस कहानी की सबसे बड़ी और सबसे सीधी सीख क्या है? बस यही कि घमंड करने का नतीजा हमेशा बुरा होता है। और अब जाते जाते एक सवाल, इस पूरी कहानी में सबसे अच्छा किरदार कौन लगा? क्यों? क्या वो ताकतवर शेर, या वो घमंडी मक्खी, या शायद वो समझदार हाथी, या फिर वो चालाक लोमड़ी? सबका अपना अपना नजरिया हो सकता है। इस पर जरूर सोचिएगा।